का नाश्ता हो या शाम की चाय, अगर गरमा-गरम कचौड़ियाँ मिल जाती हैं ना, तो क्या ही कहने। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मूँग दाल की खस्ता कचौड़ियाँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में तो ये लाजवाब है ही। इसका टेस्ट ना इतना अमेज़िंग है कि आप बाकी सारी कचौड़ियाँ भूल जाएँगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट तो करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिए, इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक के बाद मैंने अजवाइन लिया है, आधा चम्मच है और इसको हम क्रश करके ऐड करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसके बाद हम मोयम मिलाएंगे, जो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जब तक बंधने लगेगा हमें उतना ही ऐड करना है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये मुट्ठी बंधने लगी है, मतलब हमारा ये मैदा परफेक्ट है। तो इस तरीके से हमने मैदा को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट सा आटा गूँथ लेंगे। आटा हमें वैसा ही रखना है जैसा हम रोटी बनाते हुए रखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। इसके बाद अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूँग दाल कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दी थी। ये मैंने छिलके वाली दाल ली है, आप चाहे तो बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होता। आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं। तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगोने रखा था और जो पानी है उसे निकाल दिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, फ़ाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, बस ये 2 से 3 बार ही ऐसे घुमाएँगे तो आप देख सकते हैं कुछ दरदरा पेस्ट रहेगा इस तरीके से। इसमें थोड़ी-थोड़ी दाल दिखनी चाहिए, कुछ हमें इस तरीके से रखना है, आप देख सकते हैं। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे, इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। इन सभी को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। तो बस जैसे ही महक आने लगेगी, इसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें बेसन भी ऐड कर दी, जो कि 1 छोटा चम्मच है। इसके बाद हम इसे भून लेंगे करीब आधा मिनट के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद हम इसमें जो हमने दाल पीस के रखी हुई थी उसे भी मिला देंगे और दाल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब इसी के साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, साथ में काला नमक, वाइट नमक और ये जीरा पाउडर है 1 चम्मच और आधा चम्मच अमचूर पाउडर, और इन सभी मसालों को दाल में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें दाल को यहाँ पे तब तक भूनना है जब तक इसका मॉइस्चर गायब ना हो जाए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो हमारी कचौड़ी है वो बिल्कुल खस्ता नहीं बनेगी और हमें ये बनाने में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मसाले में दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से सूख चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसके छोटे-छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, जिससे हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ईज़िली हम कचौड़ी बना पाते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है। अब हम आटे को भी एक बार चेक कर लेते हैं और आटे को थोड़ी देर और सॉफ्ट बना लेंगे इस तरीके से हाथों से। और इसके बाद हमें इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बनानी है। लोइयाँ सभी एक साइज़ की रखना है। तो मैंने इसे चाकू की हेल्प से सभी को एक साइज़ का कट कर लिया है। अब हम एक लोई लेंगे, उसे थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसे अ, हाथों की हेल्प से ऐसा जैसा वीडियो में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से कर लेंगे और बीच में हमने जो स्टफिंग रखी थी उसे रख देंगे। आप देख सकते हैं कितना इजीली हो जाता है अगर हम इस तरीके से पोर्शन में ऑलरेडी डिवाइड करके रखते हैं तो। और इसे बहुत अच्छे से बंद करना है, अगर अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो बाद में तेल में डालने के बाद जो हमारी कचौड़ी है वो खुल जाती है। हमें इस तरीके से उसको बंद करना होता है। तो हम यहाँ कचौड़ी को बेलते नहीं हैं, बस इस तरीके से रख के हाथ से
चारों तरफ से जो स्टफिंग है उसको फैला देते हैं, जिससे पूरी कचौड़ी में स्टफिंग फैल जाती है। और आप देख सकते हैं ये परफेक्टली सभी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। अगर हाई रखेंगे तो हमारी कचौड़ियाँ जल जाएंगी और सिकेंगी नहीं और खस्ता नहीं बनेंगी। तो आप गैस का फ्लेम जो है बहुत ही ज़्यादा लो रखिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कचौड़ियाँ तेल में डाली हैं कितना स्लो कुक हो रही हैं। तो हमें यहाँ पे से बहुत ही पेशेंसफुली सेकना है, उसी से हमारी कचौड़ियाँ खस्ता बनती हैं। अब हम इसे दोनों तरफ से पलटा भी लेते हैं और आप देख सकते हैं ये अपने आप ही ऊपर आ जाती हैं और इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इसका गोल्डन कलर होने तक ही सेकना है। वो आप देख सकते हैं हमारी ये कचौड़ियाँ बढ़िया से बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और ये है हमारी हरी मिर्च के साथ गर्मा गर्म कचौड़ी। ये बहुत ही खस्ता बनी है और मैं इसे आलू की सब्जी के साथ खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप इसे सॉस या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।